हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश खटीक। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल EMCIQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक नई शुरुआत की है, जिसके अंदर हमने बात की है कि हम बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। ठीक है। और अभी तक हमने केवल 2 वीडियो बनाई है, जिसके अंदर हमने केवल ये बात की है कि पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करें, और पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड हमने छोटी मोटी बातें की है। ओके। तो आज की वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी भी परमाणु का आवर्त पता कर सकते हैं, कैसे उसका वर्ग पता कर सकते हैं, कैसे उसके ब्लॉक के बारे में पता कर सकते हैं कि वो S ब्लॉक का है, P ब्लॉक का, D ब्लॉक का या F ब्लॉक का है। क्या होता है ना कि कई बार एग्जाम के अंदर हमें डायरेक्ट क्या होता है कि कोई भी परमाणु क्रमांक दे देते हैं, जैसे 17 दे दिया, 25 दे दिया, 35 दे दिया, या कोई भी आपको परमाणु दे देते हैं, जैसे सोडियम दे दिया, पोटेशियम दे दिया, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी दे दिया। ठीक है। ये देकर आपसे क्या पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाता है कि बताओ कि ये किस वर्ग का है, किस पीरियड का है, या किस ब्लॉक का है। तो आज की वीडियो के अंदर हम यही सीखेंगे। तो इनको सीखने के लिए सबसे पहले जो हमें जरूरत होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, हर एक तत्व को आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। तो इसके लिए आप मेरी एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की वीडियो बना रखी है मैंने कि कैसे किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात किया जाता है। आप वो वीडियो देख लो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे कि किसी भी पीरियड को ज्ञात करने को सीखेंगे, ग्रुप को ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है। तो चलो देखो, पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है वो बताता हूं। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए पहले आप इस तरह से एक बना लो, 1s, इधर ले लो थोड़ा सा, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d और 4f। इसी प्रकार 5s, 5p और 5d, इधर 6x, 6p और इधर आ जाओ आप 7s। इस तरह से आप अपनी कॉपी में लिख लो। और फिर क्या करो, ऐसे आपको स्केल से एक सीधी लाइन खींचनी, जैसे ये एक सीधी लाइन, ये सीधी लाइन। आप जब ये सीधी लाइन खींचोगे 3s कटेगा। फिर एक तरह से ये सीधी लाइन, फिर इस तरह से। ऐसा करने से क्या होगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आसानी से कर पाओगे। और फिर ऐसा करना, ये करने के बाद में आपको इस तरह से करना है। जैसे मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है ये, तो आप वीडियो देख लेना, उससे आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। इस तरह से देखो कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोई भी परमाणु दे दिया, जैसे परमाणु दे दिया आपको 12 नंबर पर आपको कोई भी परमाणु है, जैसे आपको ये दे दिया कि 12 नंबर का कोई परमाणु है जिसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना। आपको नहीं पता कि 12 नंबर पर क्या आता है, वैसे मैं बता देता हूँ 12 नंबर पर मैग्नीशियम आता है, इसको आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो इसके अनुसार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि S के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन के अंदर भरे जा सकते हैं। तो टोटल हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम भरेंगे 1s के अंदर। 1s के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में चलो देखो, यूं चलकर इधर आना है। फिर क्या रहा है 2s, 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन भरो, कितने भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं s के अंदर। ठीक है। फिर ये नीचे चलकर वापिस यूं चलो, तो क्या रहा है 2p आ रहा है। और p के अंदर हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। p के बाद में क्या रहा है 3s आ रहा है। 3s के अंदर हम कितने भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, लेकिन हमारे 2 भर सकते हैं, ये 2 भरो। अब देखो पहले इलेक्ट्रॉन गिन लो कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 2 4, 2 6, कितने हो गए 10, 10 और 2 12। मतलब मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार किया जाता है, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है। और करते हैं जैसे कैल्शियम का करते हैं। कैल्शियम आपको पता है 20 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पर। तो इसके अनुसार करते हैं। सबसे पहले हम किसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1s में। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आएंगे ऐसे, तो 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2s। फिर 2s के बाद में
2p, 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। 2p के बाद में 3s2, ये 3s2, 3s के बाद में देखो u चल कर आएंगे तो 3p, और 3p के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 6। पहले ये गिनो कितने हो गए, 2 2 4 2 6, कितना हो गया? 10 2 12, 12 और 6 18, अभी 2 और भर सकते हैं। 3p के बाद में क्या आ रहा है? 4s आ रहा है, तो आप लिखेंगे 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इस तरह से आप कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। अब जैसे एक और कर लेते हैं, अब हम करते हैं जैसे जिंक है। जो हमारा जिंक है वो 30 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है? जिंक 30 नंबर पर आता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो इससे करेंगे सबसे पहले 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। 1s के बाद में हम किस पे चलेंगे? 2s पे, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। 2s के बाद में u चलेंगे, इसमें आएंगे 2p, 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। p के बाद में आएंगे हम 3s, s के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। 3s के बाद में देखो किस पर आएंगे? 3p पर, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। p के बाद में आएंगे 4s पर, s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। और 4s के बाद में किस पे आएंगे? इससे चलकर u चल रहा है आपको 3d के अंदर, तो 3d के अंदर आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 10। अब एक बार इनटू गिन लो को कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 और 2 20, 20 और 10 30। इस प्रकार ये भी 30 है और ये 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो आप इसी तरह कौन सा भी इलेक्ट्रॉनिक नंबर दो, मतलब आपको चाहे 40 दो, 50 दो, 60 दो, 70 दो, आप इसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो आसानी से। तो मैं समझता हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। अगर आपको पूरा समझना है तो आप मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली वीडियो देखने ला, मैं उसको आपको लिंक दे दूंगा। अब हम क्या करते हैं? अब हम पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक निकालना सीखते हैं। आप एक बार इनको नोट कर लो। तो अब हम ग्रुप निकालना, वर्ग निकालना, आवर्त निकालना और ब्लॉक निकालना सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे हम पीरियड ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम पीरियड ज्ञात करना सीखेंगे। पीरियड यानी आवर्त ज्ञात करना। सबसे पहले हम क्या सीख रहे हैं? आवर्त ज्ञात करना। देखो आवर्त ज्ञात कैसे करते हैं, तो आवर्त का बहुत सिंपल है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखना है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है उसके अंदर। यहां पर मैं लिख देता हूं लास्ट सेल, लास्ट सेल है ना, लास्ट सेल के अंदर भी लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, लास्ट सेल के अंदर भी लार्जेस्ट नंबर। देखो कैसे पीरियड निकालने का भी 1-2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं सोडियम, आपको सोडियम दे दे और सोडियम देकर आपसे पूछे कि इसका आवर्त ये कौन सा आवर्त में आता है तो बताओ, तो आपको पता है सोडियम कौन से नंबर पर आता है? 11 नंबर पर आता है। सबसे पहले आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखना है? क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। देखो 11 पर तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसका अनुसार ही बना 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसके अंदर देखना है, पीरियड के लिए आपको देखना है कि इसके अंदर सबसे बड़ा अंक कौन सा है। देखो इनमें देखो सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 1 बड़ा है, 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, 3 बड़ा है। इनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है? इनमें सबसे बड़ा अंक 3 है, तो इसका पीरियड कौन सा हो गया? 3 हो गया। मतलब आवर्त क्या इसका? तीसरा। मतलब इस तरह से आप कह सकते हो कि जो सोडियम है वो तीसरे आवर्त में आता है। सोडियम तीसरा आवर्त के अंदर आता है। ठीक है, और करते चलो। जैसे हम क्लोरीन का करते हैं, क्लोरीन 17 नंबर पर आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे क्लोरीन का 17 नंबर पर, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसका पीरियड क्या होगा? देखो पीरियड यानी आवर्त क्या होगा इसका? देखो इसमें सबसे बड़ा क्या है? 1 बड़ा है या 2 बड़ा है, 3 बड़ा है? सबसे बड़ा इसमें जो है 3 है, तो इसका आवर्त कौन सा क्या? तीसरा हो गया। तो मतलब क्लोरीन भी कौन सा आवर्त का है? तीसरा आवर्त का है। ठीक, क्लोरीन भी कौन सा आवर्त का? तीसरा आवर्त का। अब हम एक और कर लेते हैं। जैसे हम गैलियम लेते हैं, गैलियम ये कितने नंबर पर आता है? तो गैलियम आपके 31 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है? 31 नंबर पर। तो देखो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और
3D 10 के बाद में देखो 3D 10 के बाद में क्या 4p1 वे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। गिन लो, देखो 31 इलेक्ट्रॉन हो रहे नहीं हो रहा। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 6 18, 2 20, 30 और 1 31 हो रहा है। ठीक है, तो इसका आवर्त क्या हो गया, इसका आवर्त या पीरियड देखो सबसे बड़ा कौन सा इसमें 4 है, तो इसका ये मतलब चौथे आवर्त का है। कौन सा आवर्त का है, चौथे आवर्त का है। तो इस तरफ आप इजीली क्या कर सकते हो, पीरियड निकाल सकते हो। आपको देखना है कि इन जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे उसमें सबसे बड़ा कौन सा है। अगर 5 होता तो आपके लिखते हैं यहाँ पर 5 लिखते, 6 होते तो आपके लिखते 6 होते, इस तरह लिखते हैं। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम अगले पे चलते हैं कि कैसे ब्लॉक निकाला जाता है। तो चलिए अब हम ब्लॉक निकालना सीखते हैं कि कैसे पता करें कि कौन सा भी परमाणु जो एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का है। तो ब्लॉक का फंडा बहुत सिंपल है। आपको देखना है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्ष में भरा गया है, किस कक्षक में भरा गया है, वही ब्लॉक होता है। ब्लॉक के लिए आपको क्या देखना है, अंतिम इलेक्ट्रॉन। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक यानी सब शेल में भरा गया हो वही ब्लॉक होता है। ब्लॉक होता है मतलब उस तत्व का ब्लॉक होगा, उस परमाणु का ब्लॉक होगा। जैसे देखो आपको बस क्या ध्यान रखना, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में प्रवेश करा वो ध्यान रखना है। जैसे देखो हम ले लेते हैं आपके, जैसे मैं वो सिंपल सा ले रहा हूं, बोरोन ले रहा हूं। वो सिंपल ये मैंने बोरोन कितने नंबर पर आता है, बोरोन आपके 5वें नंबर पर आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो इसका 1s2 2s2 2p1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 और 2p1। तो इसमें आपको देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर भरा गया। ये कैसे भरोगे, देखो सबसे पहले 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s के 2 इलेक्ट्रॉन और फिर 2p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भरोगे। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें भरा गया, p में भरा गया। तो हम बोलेंगे कि ये जो ब्लॉक है वो कौन सा ब्लॉक है, p ब्लॉक, p ब्लॉक। ठीक है, p ब्लॉक। और इसी के अंदर आपको अगर पीरियड पूछ लेता तो, पीरियड यानी और पूछ लेता तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी 2 है, तो ये पीरियड 2 है। ठीक है, और बात करते हैं चलो। जैसे इस बार मान लो आपको कोई परमाणु नहीं दे रखा है, आपको सिंपल से जैसा आपको दे रखा है, आपको 25 दे रखा है, आपको 25 दे दिया कि आपको बोला कि किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक 25 है, तो उसका आप बताओ कि वो किस ब्लॉक के अंदर होगा। क्वेश्चन इस तरह से है कि 25 जो इलेक्ट्रॉन वो किस ब्लॉक के अंदर होंगे। तो अभी आपको सबसे पहले क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। लिखो आप 1s2 भरने का तरीका देखो, पहले 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के बाद में 2p के अंदर, 2p के बाद में 3s के अंदर, 3s के अंदर बाद में 3p में, 3p के बाद में 4s के अंदर, और 4s के बाद के अंदर हम 3d में चलेंगे। तो 3d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। देखो कैसे 25 इलेक्ट्रॉन गिन लो, 2 2 2 4 6 10 2 12 18 20 और ये 5 25 हो गए। ठीक है, तो इसके अंदर आप पहले तो आप बता दो कि कौन से ब्लॉक इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, आपको पता है डी में गया, डी ब्लॉक के अंदर गया। तो आप बोलोगे कि ये कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक। ठीक है, इसमें आपसे पीरियड पूछ ले, तो इसके अंदर आपको पीरियड पूछ ले तो पीरियड कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा, इसके अंदर 4 है, तो इसका पीरियड कौन सा है, चौथा है। तो आप बोलोगे कि चौथा आवर्त का है और डी ब्लॉक का तत्व है। अब कौन सा जो हमको नहीं पता, वैसे ये मैग्नीज है, M1 में लिख देता हूं यहाँ पर, ये मैग्नीज का होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से ब्लॉक निकाल सकते हो। क्या ध्यान रखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, किस कक्षक में जा रहा है। डी के अंदर जा रहा है तो डी के अंदर, एफ के अंदर जा रहा है तो एफ ब्लॉक का, एस के अंदर जा रहा है तो एस ब्लॉक का। आसानी से आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, नोट कर लो आप इसको। फिर हम अब आगे चलते हैं ग्रुप निकालना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि कैसे किसी तत्व का ग्रुप निकाला जाता है। ग्रुप, ग्रुप बोले तो वर्ग, कैसे किसी भी तत्व का वर्ग निकाला जाता है। तो देखो ग्रुप निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वो कोई भी जो तत्व किस ब्लॉक का है। ग्रुप निकालने के लिए आपको पहले क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वो एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है, एफ ब्लॉक का है। इसका आपको पता होना चाहिए, तब हम आसानी से वर्ग को निकाल पाएंगे। तो देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एस ब्लॉक की। 4 ब्लॉक होते हैं जिसमें मैं पहले बात कर रहा हूं आपके एस ब्लॉक की। ठीक है, एस ब्लॉक की। तो आपको पता है एस ब्लॉक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं।
NS1 और NS2 दो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। एक के अंदर लास्ट वाले सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके अंदर अधिकतम ही दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर कौन सा भी आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा और अगर उसके बाथरूम कोष में एक इलेक्ट्रॉन आया, इसके बाथरूम कोष में एक इलेक्ट्रॉन आया, तो आप लिखना कि ये वर्ग एक का है। टोटल वर्ग कितने होते हैं आवर्त सारणी के अंदर 18 और आवर्त सारणी के अंदर वर्ग कितने होते हैं 18 होते हैं और आवर्त कितने होते हैं पीरियड कितने होते हैं 7 होते हैं। ये मैंने बता रखा है। वर्ग कितने होते हैं 18 और आवर्त 7 ये होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा और एस के बाथरूम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 आए, तो आप कहना है कि ये वर्ग 2 है। वर्ग यानी ग्रुप 2 का है। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपको मैंने दे दिया पोटेशियम दे दिया। क्या दे दिया मैंने? पोटेशियम दे दिया। और आपको पता है कितने नंबर पर आता है? 19 नंबर पर आता है। लिखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितना हो गया 10 12 18 एक और चाहिए तो 3p6 के बाद में क्या था 3p6 के बाद में 4s1 ठीक है 4s1 हो गया। तो सबसे पहले तो आप इसके अंदर मुझे बताओ कि पीरियड क्या है यानी आवर्त क्या है। फटाफट आवर्त क्या है? तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है 4 है। तो ये पोटेशियम कौन सा आवर्त का होता है? चौथे आवर्त का होता है। ठीक है, फिर बताओ इसके अंदर ये किस ब्लॉक का है? किस ब्लॉक का बताओ? अंतिम इलेक्ट्रॉन किसके अंदर प्रवेश करा? एस के अंदर प्रवेश करना। लास्ट वाला इस एस के अंदर प्रवेश किया तो हम बोलेंगे ये एस ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है? ये एस ब्लॉक है। अब देखो एस ब्लॉक आ गया तो हम क्या निकालेंगे? ग्रुप निकालेंगे। देखो एस ब्लॉक के अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा? केवल एक इलेक्ट्रॉन है। एस कक्षक में केवल कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। और एक इलेक्ट्रॉन आता है तो हम बोलते हैं वर्ग एक का। तो ये वर्ग एक है। वर्ग एक है। तो आपसे पूछे कि पोटेशियम का आवर्त और वह वर्ग क्या है, तो पोटेशियम का आवर्त ये चौथा आवर्त का है और पहले वर्ग का तत्व है। चौथे आवर्त का है और पहले वर्ग का तत्व है। तो इस तरह से आप आसानी से बता सकते हो। एक और करते हैं, एक दो एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे इसको मिटाकर, जैसे मैं ले रहा हूं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितने नंबर पर आता है? 12 नंबर पर। कितने नंबर पर आता है? 12 नंबर पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? पहले देखो 1s आता है, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आता है 2s, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आता है 2p, 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन और फिर 2p के बाद में आता है 3s। तो 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तीन लोग 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो इसके अंदर बताओ सबसे पहले तो आवर्त बताओ। सबसे बड़ी संख्या क्या 3 है तो ये तीसरे आवर्त का है। ठीक है, फिर इसके अंदर बताओ आप ब्लॉक कौन सा है? अंतिम इलेक्ट्रॉन किसके अंदर प्रवेश किया? एस के अंदर। तो एस ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है? ये एस ब्लॉक। फिर आप बात करो ग्रुप की। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन एस के अंदर प्रवेश किया तो एस ब्लॉक हो गया। ग्रुप की हम बात करते हैं तो ग्रुप में देखो अंतिम जो एस कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने भरे? 2 इलेक्ट्रॉन भरे। बात में इसके बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, हम क्या बोलेंगे कि ये वर्ग 2 है, मतलब वर्ग दूसरा है। वर्ग कौन सा है? दूसरा है। तो हम बात करते हैं मैग्नीशियम तीसरे आवर्त का तत्व है और दूसरे वर्ग का। आवर्त तो इसका तीसरा है और वर्ग कौन सा है? दूसरा है। एस ब्लॉक के इसका ये एस ब्लॉक के अंदर आता है। तो इस तरह से हम एस ब्लॉक के यह कर सकते हैं कि कैसे हम पीरियड बता सकते हैं, कैसे हम ब्लॉक बता सकते हैं और कैसे हम ग्रुप बता सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। समझ गए? अगर वापिस समझना कि अगर लास्ट है एस कक्षा के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आए तो वर्ग 1 का है, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन आए एस कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आए तो हम बोलेंगे कि यह वर्ग 2 का तत्व है। ठीक है, नोट कर लो आप इसको। फिर हम पी ब्लॉक की बात करते हैं। तो अब हम पी ब्लॉक का निकालते हैं कि पी ब्लॉक का कैसे ग्रुप ज्ञात करते हैं। पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक का जब भी कोई आपको दिखे तत्व है तो उसमें आपको क्या करना है? आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 12 प्लस पी सबसेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन लास्ट, एक सेकंड आपको मैं समझा दूंगा। लास्ट पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन 12 प्लस लास्ट पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन, उनको जोड़ना है। नहीं समझ में आया? अब समझ में आ जाएगा। देखो जैसे आपके पास में एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लेते हैं हम बोरोन का लेते हैं ना। सबसे पहले हम बोरोन का लेते हैं, फिर आगे और करेंगे। बोरोन
या बोरॉन का हमने कर लिया तो हम ले लेते हैं जैसे ऑक्सीजन ले लेते हैं। अरे यार ये भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है? 8 नंबर पर। तो ये 8 नंबर पर। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहता है 1s2, 2s2 और 2p4। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। 1s2, 2s2, 2p4 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। चलो फटाफट बता दो इसका पीरियड क्या है। और कौन सा इसका सबसे बड़ा कौन सा? 2 है, तो ये 2, ठीक है। फटाफट इसका ब्लॉक बता दो। तो देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश किया? पी के अंदर। वापस इससे पढ़ना, देखो एस के अंदर 2, एस के बाद में 2s आता है, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद में 2p आ रहा, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने पी में भरा, तो ब्लॉक भी कौन सा गया? पी ब्लॉक हो गया। फिर हम क्या बात करते हैं? ब्लॉक के बाद में हम बात करते हैं किसकी? ग्रुप की, यानी ग्रुप यानी वर्ग। तो कौन सा वर्ग है? देखो पी के अंदर प्रवेश किया ना, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? लिखना क्या है यहाँ पर? 12 प्लस लास्ट पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन। देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये जो लास्ट पी सेल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 को जोड़ दो, मतलब 16। तो ये जो ऑक्सीजन है ये 16 वर्ग का तत्व है। कौन से वर्ग का तत्व है? 16 वर्ग का तत्व, ठीक है। अब हम और करते हैं, जैसे मैं ले रहा हूं आपके क्लोरीन ले लेता हूं, है ना। क्लोरीन 17 नंबर पर आता है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो आप। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। देखो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आता तो आप इससे देखकर पढ़ो, है ना। चलो बताओ फटाफट से पीरियड क्या है इसका? लास्ट सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 3 है, तो इसका पीरियड 3 है। चलो और बताओ ब्लॉक कौन सा है? भाई ब्लॉक कौन सा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में प्रवेश किया तो हम बोलेंगे कि पी ब्लॉक है, ठीक है। ग्रुप भी बता दो फटाफट। तो ग्रुप के लिए आपने क्या बताया कि सबसे पहले तो अगर पी ब्लॉक का अगर आ जाए, पी ब्लॉक का तत्व आ जाए, तो पहले तो आप लिखो 12, ठीक है। प्लस पी में देखो कि लास्ट पी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे, तो 5 इलेक्ट्रॉन, तो 12 और 5 17, तो 17वां वर्ग है। मतलब ये जो क्लोरीन आते हैं वो कौन सा? तीसरे तो आवर्त का है और 17वें वर्ग का है। तीसरे आवर्त का और 17वें वर्ग का है। इस तरह से आप कर सकते हो। जैसे हम एक और लेते हैं, अब हम एक और करते हैं जैसे आपके ब्रोमीन का, हम एक और करते हैं ब्रोमीन Br। ये आपके 35 नंबर पर आता है, 35। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो इसका ब्रोमीन का। 35 नंबर पर आता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, इसको मिटा देते हैं ना, 3p6 के बाद में क्या? 4s2 के बाद में 3d10। पहले तो गिन लो ये कितना हो गया? 2 2 4 6 10 12 18 20 30। हमको कितने चाहिए? 35। डी के बाद में क्या था? पी आता है 4p, तो ये 4p5। इस तरह से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो। अब हम फटाफट से बात करते हैं पीरियड कौन सा इसका? पीरियड देखो सबसे बड़ा कौन सा इसके अंदर? 5 है, तो पीरियड इसका सबसे बड़ा कौन सा? 4 है, तो पीरियड इसका 4 हो गया। ब्लॉक बता दो फटाक से। पी कक्षक में प्रवेश किया तो ये पी ब्लॉक हो गया। और ग्रुप की बता दो। ग्रुप के अंदर पहला क्या लिखोगे? 12 प्लस लास्ट कौन सा? 5 है, लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन भरे थे 5, तो 12 5 17, तो ये 17वां वर्ग है। कौन सा वर्ग है? 17वां वर्ग है। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्रोमीन है वो 4थे आवर्त और 17वें वर्ग का तत्व है। तो इस तरह से आप आसानी से पी ब्लॉक के तत्वों को पहचान सकते हो कि किस आवर्त का है और किस वर्ग का है, ठीक है। नोट कर लो आप इसको, फिर हम डी ब्लॉक के अंदर बात करते हैं। हम बात करते हैं डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक के तत्व। तो देखो डी ब्लॉक के तत्व है ना, तो आपको ग्रुप पता करने की एक छोटा सा है, आपको एक बात ध्यान रखनी है। जो लास्ट है एस और डी सबसे लो, लास्ट है डी एस, सॉरी यस, इस तरह से एस एंड डी सब सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन। अभी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जो लास्ट आपके पास में एस और डी सब सेल होते हैं ना, उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन
वही क्या बताते हैं, हमें इसके ग्रुप के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? ग्रुप के बारे में बताते हैं। देखो कैसे, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके, मैं आपके एग्जांपल ले रहा हूं आपके एग्जांपल ले लेते हैं अपन स्केडियम। स्केडियम ये कितने नंबर पर आता है? 21 नंबर पर। कितने नंबर पर आता है? 21 नंबर पर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2, पहले 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6, 2p6 के बाद में 3s2, 3s2 के बाद में 3p6, 3p6 के बाद में 4s2 और 4s2 के बाद में 3d1। 1 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 21 इलेक्ट्रॉन, गिनो देखो, 2 और 2 4, 6 10 12 18 20 और 21। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुमने सही किया। अब इसके अंदर हम फटाफट निकालते हैं। सबसे पहले तो पीरियड, सबसे बड़ा अंक क्या है? इसके अंदर 4 है, तो ये कौन से पीरियड का हो गया? चौथे पीरियड का। ब्लॉक की बात करते तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने डी के अंदर भरा तो डी ब्लॉक का हो गया। और फिर ग्रुप की बात करते तो ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप है तो मैंने क्या बोला कि लास्ट एस एंड डी सबसेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। लास्ट का मतलब देखो ये दोनों लास्ट एस और डी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, इनकी बात कर रहा हूं मैं। ये जो लास्ट आपके पास में कौन कौन सा एस और डी है, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। 2 + 1 यानी 3। तो ये तीसरे वर्ग का है। कौन से वर्ग का? तीसरे वर्ग। यहां पर लिख दो तीसरा वर्ग। तो देखना आप आपकी जो पीरियोडिक टेबल है उसको खोलकर देख लो कि जो स्केंडियम है वो चौथे तो आवृत्त का है और तीसरे वर्ग का है। कौन से वर्ग का? तीसरे वर्ग का। अभी आप आपकी पीरियोडिक टेबल खोल के देख लो, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। जैसे अब हम करते हैं, जैसे बड़ा लेते हैं, मैं ले रहा हूं जैसे कैडमियम। कैडमियम है ना, ये आता है 48 नंबर पर। कितने नंबर पर आता है? 48 नंबर। जिंक के नीचे आता है ना कैडमियम। देखो सबसे पहले तो आपको इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। देखो इसको बढ़कर करना है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 और 3d। अब इसको गिनो कि कितने, देखो 10 20 30 38 और 10 48। देखो इनको इलेक्ट्रॉन को गिनो ही है, ऊपर वाले को, ये 48 हो रहा है। कैसे बरे? तो वही है, सबसे पहले 1s, वापिस होना, पहले 1s आता है, फिर 2s आता है, उसके बाद में 2p, फिर 3s, 3s के बाद में 3p, 3p के बाद में 4s, 4s के बाद में 3d, 3d के बाद में 4p, 4p के बाद में 5s, 5s के बाद में 4d, फिर 5p, 6s और 6s के बाद में आता है 4f। अभी 4f वाला भी हम एक करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बताओ इसका पीरियड। तो इसके अंदर सबसे बड़ा अंक कौन सा? आप देख रहे हो इसके अंदर सबसे बड़ा अंक 5 है, तो इसका पीरियड क्या हो गया? मतलब पीरियड मतलब आवर्त है ना, 5 हो गया, ठीक है। 5 आवर्त। ब्लॉक बता दो। ब्लॉक की बात करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने किसमें भरा? डी के अंदर भरा। कौन से डी के अंदर भरा? 4d के अंदर भरा, तो ये डी ब्लॉक का हो गया। और इसी प्रकार आप बता दो ग्रुप। तो ग्रुप के लिए मैंने क्या बताया? लास्ट के दोनों कक्षक एस और डी वाले इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो। लास्ट एस और डी सबसे में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 है इसके अंदर, इसके अंदर 10, तो टोटल 12। तो ये 12वें वर्ग का है। ये कौन सा? कैडमियम कौन से वर्ग का? 12वें। तो अगर पूछे कि कैडमियम कौन से नंबर का है, तो ये 5वें आवर्त का है और 12वें वर्ग का है। तो इस तरह से आप इजीली इनको कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे आपको पता है, एक दो एग्जांपल और मैं बताता हूँ। एक अपवाद वाले ना, जैसे देखो मैं आपको दे रहा हूं क्रोमियम। क्रोमियम 24 नंबर पर आता है, तो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? आप इसके अनुसार पढ़ोगे तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d, आप 4 लिखोगे। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे आप इसके अनुसार। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, जो कि आपने इसको देकर भरा, बिल्कुल सही भरा है। लेकिन ये क्या होता है? एक अपवाद वाला केस होता है। कौन सा केस होता है? एक अपवाद वाला। इसके अंदर क्या होता है ना, क्रोमियम के अंदर अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। पहले तो
ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ये 3d कितना है, 4 है। आपको पता है डी के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सके, डी के अंदर अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सके, ठीक है। और अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, मतलब ये पूर्ण पूरित, ये क्या है, पूर्ण पूरित है। और अगर इसके आधे इलेक्ट्रॉन भरे तो 5, डी के आधे कितना 5, और इसे हम बोलते हैं अर्धपूरित, अर्धपूरित बोलते हैं, अर्धपूरित है। और आपने सेकंड चैप्टर के अंदर है, 11वीं के सेकंड चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो पूर्ण पूरित और अर्धपूरित कक्षक होते हैं ना, उनका स्तर अधिक होता है। जो पूर्ण पूरित और अर्धपूरित कक्षक होते हैं उनका स्तर क्या होता है, अधिक होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, क्रोमियम के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो 4s2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रहता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप कर जाता है। कहां पर जंप कर जाता है, यहाँ पर। क्यों जंप कर जाता है, क्योंकि ये क्या हो गया, 3d5 हो गया। 3d5 होने से डी कक्षक क्या हो गया, स्थायी हो गया, ये अर्धपूरित हो गया, और अर्धपूरित कक्षकों का स्थायी तो ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर 3d5 हो जाता है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। तो बस ये आपको थोड़ा सा एक्सेप्शन ध्यान रखना था। बता दो इसके अंदर पीरियड क्या है इसका, आवर्त सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 4 है, तो ये 4। ब्लॉक कौन सा है, देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन तो डी के अंदर ही गया, तो डी ब्लॉक है। और ग्रुप की बात कर दो, ग्रुप की बात की मैंने, इन दोनों को जोड़ दो, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन 1 और 5, यानी छठा वर्ग है। कौन सा वर्ग है, छठा। चौथा तो आवर्त और छठा वर्ग है, ठीक है। इन दोनों को इलेक्ट्रॉनों को जोड़ना 1 और 5 को, तो 6 हो गया। आप देख लो भले आपके पास में अगर पीरियोडिक टेबल है तो इसके अंदर देख लो क्रोमियम कौन से नंबर, कौन से वर्ग का है, छठे वर्ग का, ठीक है। इसी प्रकार एक और अपवाद होता है, एक तो 24 नंबर पर, एक 29 नंबर पर। 29 नंबर पर आपका आता है कॉपर। इसके अंदर भी एक्सेप्शन होता है। क्या होता है वो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, है ना, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d9 होना चाहिए था। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होना चाहिए था। लास्ट में क्या होना चाहिए था, 4s2, 3d9। लेकिन इसके अंदर भी वही, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो 3d10 हो जाएगा, 3d10 होते ही क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इधर जंप कर जाता है, ये 9 और 1 10 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, ठीक है। वैसे ये मैंने बता रखा है आपको पूरा डिटेल में, सेकंड चैप्टर की वीडियो देख लेना आप, उसके अंदर मिल जाएगा। बस अब आप इसके अंदर बताना है कि पीरियड क्या होगा, कौन सा सबसे बड़ा कौन सा, 4 है, तो ये भी चौथे आवर्त का है। ग्रुप, सॉरी पहले ब्लॉक की बात करते हैं। ब्लॉक कौन सा है, डी ब्लॉक है। और ग्रुप आपके है 1 और 10 को जोड़ दो तो 11वां वर्ग है, 11वां ग्रुप है, ठीक है। तो ये जो आपके क्या है, कॉपर आया, ये कौन से वर्ग का है, 11वें वर्ग का है। तो इस तरह से आप एस और डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर पता कर सकते हो कि ये किस ब्लॉक का, एस ब्लॉक मतलब डी ब्लॉक का है और कौन से वर्ग का है, ये आप पता कर सकते हो, है ना। तो ये आपका हो गया डी ब्लॉक का, इसको नोट कर लो। फिर एफ ब्लॉक के अंदर तो वो सिंपल है, अभी 2 मिनट में हो जाएगा वो। तो अब हम कौन सा लास्ट हमारा ब्लॉक बचा है, वो बचा है हमारे एफ ब्लॉक। तो देखो एफ ब्लॉक के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, एफ ब्लॉक के अंदर आपको पता है आप 2 श्रेणियां पढ़ते हो। एफ ब्लॉक के अंदर आप 2 श्रेणियां पढ़ते हो, कौन कौन सी, एक आप पढ़ते हो लेंथेनॉइड और एक आप क्या पढ़ते हो, एक्टिनॉइड। ये 2 श्रेणियां पढ़ते हो, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, ये 2 श्रेणियां पढ़ते हो। अगर आपसे पूछूं तो ये स्टार्ट होती है 57 से 71 तक, और ये होती है 89 से 103 तक। मतलब 57 से लेकर 71 तक लेंथेनॉइड श्रेणी होती है, और 89 से लेकर 103 तक कौन सी होती है, एक्टिनॉइड श्रेणी होती है। टोटल 14 तत्व होते हैं। कितने 14 होते हैं, इनके अंदर 14 परमाणु होते हैं, ठीक है। तो अब आपको थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है कि अगर इनके बीच में से कोई तत्व आ गया, कोई परमाणु आ गया, मतलब जैसे 64 आ गया, 65 आ गया, 70 आ गया, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो आवर्त होता है ना, इसका आवर्त होता है, ये छठा आवर्त होता है। कौन सा आवर्त, छठा आवर्त होता है। और अगर 89 से 103 के बीच में कोई तत्व आ गया तो इसका आवर्त होता है 7वां, ये 7वें आवर्त का होगा। कौन से आवर्त का होगा, 7वें आवर्त का होगा। और इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज है, वो है कि जो ग्रुप होता है, एफ ब्लॉक का जो ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, तीसरा होता है। हमेशा एफ ब्लॉक का जो ग्रुप आता है वो आपको क्या लिखना है, तीसरा ही लिखना है।
ठीक है। क्या होता है ना कि जो एफ ब्लॉक है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम याद नहीं रख सकते। हम डी ब्लॉक आसानी से कर सकते हैं, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन जो एफ ब्लॉक है ना, इसके अंदर ये सब मापन पे निकाले जाते हैं, एक्सपेरिमेंट निकाले जाते हैं। इसलिए हम एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या कर सकते, इतना याद नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है। जैसे देखो, और ग्रुप 3 के पहले ये मैं बता देता हूँ आपको पता है ग्रुप 3 इसलिए क्योंकि आपके जैसे डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, डी ब्लॉक के अंदर ये स्कैंडियम, इसके नीचे आता है इट्रियम, इसके नीचे आता है लेंथेनम, और लेंथेनम नीचे क्या आता है एक्टिनियम। तो जो ये श्रेणी स्टार्ट होती है लेंथेनम और एक्टिनियम, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ से तत्व होते हैं, यहाँ से 14 तत्व है, यहाँ से 14 तत्व नीचे आ जाते हैं। ये वाले 14 तत्व को हम लेंथेनोड बोलते हैं, और यहाँ से आते हैं जिनको हम एक्टिनोड बोलते हैं। ये मैंने पिछली वाली वीडियो के अंदर आपको बता दिया है ना। तो ये कौन से आवर्त से निकला है, ये कौन से वर्ग से निकला है, ये तीसरे वर्ग से निकला है। पहले तो आता है आपके NS1, फिर आता है NS2, और फिर ये वाली आती है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि ये वर्ग कौन सा होता है, तीसरे वर्ग से निकली है। पीरियोडिक टेबल में भी देख लो, वर्ग तीसरा होगा, वहां से निकली होती है। इसलिए इसका ग्रुप या वर्ग हमेशा क्या होगा, 3 ही होगा। और आवर्त ये आ जाओ तो छठा, इनके बीच में आओ तो 7वां। जैसे आप देखो कि आपको ना सीरियम दे दिया। क्या दे दिया, सीरियम। तो आपको ध्यान रखना है कि सीरियम जो होता है ना, वो कितने नंबर पर आता है, वो 58 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है, 58 नंबर पर आता है। तो अब आपके लिए एक आसान बात ये होगी कि आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है सीरियम कितने नंबर पर आता है, 58 नंबर पर आता है। तो देखो 58 इनमें से किन के बीच में आ रहा है, ये इनके बीच में आ रहा है। तो आप लिखोगे कि सीरियम का जो आवर्त होता है कौन सा होता है, आवर्त होता है छठा, वर्ग होता है यानी ग्रुप जो होता है वो होता है तीसरा, और ब्लॉक होता है वो एफ ब्लॉक होता है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह से जैसे एक और आपको एक और बता दो, जैसे गैडोलियम ये आपके आता है, जो गैडोलियम है ये 64वें नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है, 64वें। तो 64 नंबर भी देखो 57 से 71 के बीच में आता है। तो इसका आवर्त भी क्या हो गया, आवर्त यानी पीरियड हो गया आपके छठा, वर्ग हो गया तीसरा। अब ब्लॉक का वर्ग हमेशा तीसरा, और ब्लॉक आपको क्या ध्यान रखना है, एफ ब्लॉक की। जैसे ये तो एक्टिनोड लेंथेनोड श्रेणी के थे, इसी प्रकार एक्टिनोड श्रेणी की जैसे सीरियम नहीं, थोरियम आपके 90 नंबर पर आता है। तो 90 नंबर कहां पर आएंगे, यहां पर एक्टिनोड श्रेणी के। इसका आवर्त कौन सा हो जाएगा, आवर्त 7वां, वर्ग तीसरा, और एफ ब्लॉक। इस तरह से मतलब एफ ब्लॉक के अंदर तो आप बिठा लो कि इनके बीच में से कोई तत्व आया तो आवर्त छठा होगा, ग्रुप कौन सा होगा, तीसरा होगा। इनके बीच में से कोई तत्व आया तो पीरियड 7वां होगा, और ग्रुप कौन सा होगा, तीसरा होगा, और एफ ब्लॉक का होगा। बस इतना सा। जैसे आपको पता है यूरेनियम, ये यूरेनियम 92 होता है, 92 इनके बीच में आता है, 89 के बीच में यहाँ पर आता है। तो ये आवर्त कौन सा होगा, 7वें आवर्त का होगा, वर्ग कौन सा होगा, तीसरा होगा, और एफ ब्लॉक का होगा। तो इस तरह से हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को आसानी से इनका आवर्त, पीरियड निकाल सकते हैं, ग्रुप वर्ग निकाल सकते हैं, और बता सकते हैं कि कौन से ब्लॉक का है। आप इसको नोट कर लो। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरा सीख लिया कि कैसे हम पीरियड को ज्ञात कर सकते हैं, ब्लॉक निकाल सकते हैं, और कैसे हम ग्रुप्स को फाइंड कर सकते हैं। तो आपको अब क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए आपको क्या होना चाहिए, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो आप कैसे भी नंबर लिख दो, जैसे 17 लिख दो, 35 लिख दो, 48 लिख दो, कुछ भी नंबर लिख दो, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर आप क्या करो, इनके पीरियड भी निकालो, ग्रुप भी निकालो, और ब्लॉक भी निकालो। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आपके लिए क्या रहेगा, फायदा रहेगा, और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। बस आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है इसकी, 3-4 बार अच्छी सी प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद में आप इसे कभी नहीं भूलोगे। तो ये वीडियो हम यहाँ पर ही खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, और अपने दोस्तों के साथ में इसको जरूर शेयर करना। थैंक यू।